बच्चों आज हम करते हैं क्लास थर्ड मैथ का चैप्टर 2। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर आपने करने हैं ऐड, यानी कि सिर्फ जो आप पिछली क्लास में भी आपने किए थे, जो आपके ऐड के समय, वही आपने इस एक्सरसाइज के अंदर करने हैं। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, सभी को क्लियर दिख रहा होगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर क्या लिखा हुआ। सबसे पहले बच्चों ये जो ऊपर लिखे हुए हैं OTH, इनका मतलब क्या होता है सभी को पता है बच्चों। यानी कि जो सबसे हमारा पहला नंबर होता है, पहली डिजिट होती है, सॉरी, उसको हम क्या बोलते हैं। जो भी हमारी पहली डिजिट होती है उसको हम बोलते हैं वंस। ठीक है बच्चों, पहली डिजिट को हम क्या बोलते हैं वंस। नेक्स्ट डिजिट को क्या बोलते हैं टेंस। उससे अगली डिजिट को क्या बोलते हैं हंड्रेड्स। ओके बच्चों, तो ये हम इनको बोलते हैं। तो अब हम इसको ऐड करते हैं बच्चों, ठीक है। तो हम इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली दिख जाए। ओके बच्चों, तो हम देखो इसको ऐड करते हैं बच्चों। देखो बच्चों 1 और 1 कितना होता है बच्चों 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 2। और 2 और 2 कितना होता है बच्चों 4। और 3 और 4 कितना होता है बच्चों 7। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब जैसे बी पार्ट देखो बच्चों 5 और 0। देखो बच्चों 5 में कुछ भी 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो वैसे कैसे रहता है बच्चों, तो ये 5 ऐसे कैसे रहेगा। 2 और 2 कितना होता है बच्चों 4। 4 और 3 कितना होता है बच्चों 7। ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास C और D। तो इसमें देखते हैं अभी बच्चों 7 और 1 कितना होता है बच्चों 8 होता है। ओके बच्चों, रेड पेन से ही लिख लेते हैं हम, चलो रेड पेन से लिखते आ रहे हैं हम। तो 7 और 1 कितना होता है बच्चों 8 होता है। 0 और 0 कितना होता है बच्चों 0 होता है। 5 और 3 कितना होता है बच्चों 8 होता है। तो आप सभी अपनी मैथ की बुक खोलें और मैथ की बुक खोलने के बाद इस वीडियो को देखें, ठीक है, ताकि आपको एक एक सम समझ में आ जाए और साथ के साथ में आप बुक के अंदर फील करते रहें बच्चों। ओके बच्चों, ताकि फिर मैं इसकी एक्सरसाइज भी आपको दूंगा करने के लिए, वर्कशीट, उस पर भी आपने मुझे करके दिखाने हैं। तो अब देखो बच्चों डी पार्ट करते हैं हम। डी पार्ट क्या कहता है 5 और 4 कितना होता है बच्चों 9। 5 और 4 कितना होता है बच्चों 9 होता है। सॉरी बच्चों, बीच में ये अलग से विंडो ओपन हो रही थी। ठीक है बच्चों, देखो अभी 4 और 5 कितना होता है बच्चों 9। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 9। और 3 और 1 कितना होता है बच्चों 4। 7 और 2 कितना होता है बच्चों 9। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, ई पार्ट पे। ओके बच्चों, तो आप भी ऐसे ही अपनी बुक खोलो और एक एक सम को देखते हुए साथ के साथ में आप करते रहो बच्चों, ठीक है, ताकि आपको कोई मुश्किल ना पड़े। अब यहाँ पे देखो बच्चों 6 और 1 कितना होता है बच्चों 7। 3 और 2 कितना होता है 5। 3 और 1 कितना होता है बच्चों 4। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट एफ पार्ट देखते हैं बच्चों 5 और 2 7। अब 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9 ही आएगा बच्चों हमारा। 6 और 2 कितना होता है 8 होता है बच्चों। बिल्कुल ईजी सम है बच्चों। अब हम करते हैं जी पार्ट। ओके बच्चों, तो अब जी पार्ट क्या कहता है, देखो काफ़ी ऊपर चला गया था फिर। अब देखो बच्चों जी पार्ट, जी पार्ट क्या कहता है 8 और 1 कितना होता है बच्चों 9। 7 और 2 कितना होता है बच्चों 9। 5 और 3 कितना होता है बच्चों 8 होता है बच्चों। ओके बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट एच पार्ट है अब हमारा, इसको देखते हैं बच्चों। 6 और 3 कितना होता है बच्चों 9 होता है। 5 और 4 कितना होता है बच्चों 9 होता है। 8 और 1 कितना होता है बच्चों 9 होता है। ओके बच्चों, बिल्कुल ईजी सम थे। ओके बच्चों, ये तो इतने ईजी सम थे, आप इजीली इनको कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डन बच्चों, तो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो अब हम ये वाला सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है बच्चों, देखो बिल्कुल ईजी सम है। अब सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बोलता है बच्चों बाय ब्रेकिंग 1 नंबर। ठीक है बच्चों, आपके पास ये 2 नंबर दे रखे हैं 58 और 41। तो इसको ब्रेक करके तब हमने इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो ब्रेक करके हम लिख सकते हैं। कई तरीके हैं इसको बच्चों, एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। तो देखो इसको ब्रेक करते हैं हम, ठीक है। अगर इसका साइज़ हम बढ़ाना चाहें तो इसका साइज़ भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आपको सम करने में
आसानी रहे, सॉरी समझने में आसानी रहे, तो इसका हम साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके बच्चों, तो देखो, तो हमारे पास ये है 58 + 41। तो इसके हमने कितने फैक्टर करने के बच्चों, इसके हमने टुकड़े करने हैं 1 नंबर बाय ब्रेकिंग 1 नंबर। इसमें से हमने 1 नंबर को तोड़ना है, तो रेड पेन से ही हम करते हैं। तो जैसे 58 है बच्चों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 50 + 8 लिख सकते हैं बच्चों, प्लस में 41। तो ये हमने एक नंबर को ब्रेक कर दिया। किस नंबर को ब्रेक किया हमने बच्चों, 48 को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखो कर दिया ना, यानी कि 58 था, इसको हमने क्या लिख दिया, 50 + में 8। ओके बच्चों, इसको ऐड करेंगे तो हमारा ऐड कितना आएगा बच्चों, ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा आएगा 99। कितना आएगा बच्चों, 99 आ जाएगा। ओके बच्चों, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करो आप या इसको ऐड करो, हमारा आंसर सेम आएगा। ओके बच्चों, तो अब बी पार्ट करते हैं बच्चों। बी पार्ट, तो बी पार्ट में देखो क्या कहता है, इसको हम थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं। तो बी पार्ट में देखो बच्चों क्या कहता है, बाय काउंटिंग इन टेंस, यानी कि इसको हमने टेंस में कन्वर्ट करना है बच्चों। देखो ठीक है, टेंस में इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 46 को हम लिख सकते हैं बच्चों। देखो ध्यान से आपको देखना है, इसी तरीके से आपने करना है। तो 46 को हम लिख सकते हैं बच्चों 40 + 6 लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 52 को हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बच्चों 50 + में 2। तो देखो बच्चों, बाय काउंटिंग इन टेंस, तो टेंस में काउंटिंग करनी थी हमने इनकी, तो यहाँ पे हमने 40 बना दिया, यहाँ पे 50। ये क्या होता है बच्चों, 40 और 50 कितना होता है, 40 और 50 हमारे टेंस ही होते हैं। ओके बच्चों, ये हमारे 4 टेंस, 40 को हम क्या बोलते हैं 4 टेंस, 50 को क्या बोलते हैं 5 टेंस। तो अब इसको ऐड करना चाहो तो हम ऐड कर सकते हैं बच्चों। 56 और 2 कितना होता है बच्चों 8, और 40 और 50 होता है बच्चों 90, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस ही लगाएंगे। अब 90 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना होता है बच्चों, ये होता है हमारा 98। कितना होता है बच्चों 98। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। लास्ट पार्ट है अब हमारा ये, बाय ब्रेकिंग बोथ दी नंबर्स, यानी कि दोनों नंबर्स के फैक्टर करके। तो इसके फैक्टर बच्चों जो हमने पिछला सम किया है ये वाला, इसकी तरह से कर सकते हैं बिल्कुल सेम, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से हम करते हैं। 45 को हम क्या लिख सकते हैं 40 + 5 ब्रेक करके हम लिख सकते हैं। और 43 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 40 + में 3, इसको हम भी लिख सकते हैं। अब ऐड करना चाहिए, इनको ऐड कर देते हैं बच्चों। 5 और 3 कितना होता है 8, प्लस हमारा एज इट इज, और 40 और 40 कितना होता है बच्चों 80। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इसको ऐड करके लिख देते हैं। तो 80 + 8 कितना होता है बच्चों 88। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके बच्चों, तो क्लास 3 बच्चों आपने ये सम है अपनी फेयर नोटबुक के अंदर करने हैं। बिल्कुल जैसे इसमें लिखा हुआ है इसी तरीके से बुक के अंदर भी फिल करना है, और मैथ की फेयर नोटबुक के अंदर भी आपने इसको लिखना है। ओके बच्चों, बिल्कुल आपने क्वेश्चन नंबर डाल के, इसका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर डाल के, जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऊपर आप लिखोगे, ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 2.1। ओके बच्चों, इस तरीके से आप लिखोगे। और फिर जैसे हम कर रहे हैं फर्स्ट सम, तो आप फर्स्ट सम का ए पार्ट ऐसे ही लिखोगे बच्चों। ओके बच्चों, ऐसे लिखने के बाद जो भी ऊपर देखेंगे हमारी क्या रकम है बच्चों 321 421। ओके बच्चों, 321 321 और 421। तो आप इस तरीके से फेयर नोटबुक के अंदर लिखोगे। फिर इनको आप ऐड कर दोगे, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7 ऐड कर दोगे। उसके बाद लिखोगे बच्चों यहाँ पे बी। इस तरीके से आप अपनी फेयर नोटबुक के अंदर सम करोगे। ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों।